नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। सुबह के 10 बज रहे हैं, मतलब वक्त आगे का एजेंडा का। और आज आगे का एजेंडा में वो खबर जिसका बेसब्री से हर हिंदुस्तानी को इंतजार है। और वो खबर क्या है? वो खबर है टीम इंडिया के विश्व विजेता बनने की। जी, मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में भारतीय टीम ने श्रीलंका के खिलाफ क्रिकेट वर्ल्ड कप की सबसे बड़ी जीत दर्ज कर इतिहास रच दिया है। हमने लगातार जीत के रथ पर सवार है टीम इंडिया। स्कोर अभी तक 7 में 7 और इंडिया अब चैंपियन बनने के लिए दहाड़ती हुई नजर आ रही है दुनिया को। और जैसी क्रिकेट इस वक्त भारतीय टीम के ये धुरंधर खेल रहे हैं, लगता नहीं है कोई टीम इंडिया का रास्ता अब रोक पाएगा। मतलब साफ, विश्व विजेता बनने से सिर्फ 2 कदम के फासले पर इस वक्त टीम इंडिया। कल के मुकाबले में एक बार फिर से मोहम्मद शमी ने गेंद से आग बरसाई और बल्ले से श्रेयस अय्यर ने तूफानी पारी खेली है। दोनों के शहर में आपको लेकर चलेंगे, साथ ही विश्व विजेता कप्तान लेजेंड कपिल देव हमारे साथ जुड़ेंगे। तो ऐसा है टीम इंडिया का जलवा। अभी तक वर्ल्ड कप के सफर में टीम इंडिया से जो भिड़ा वो चित हुआ। और आपको जरा कुछ आंकड़े में दिखाती हूं जिससे आपको समझ में आएगा कि इस वक्त टीम इंडिया की गेंदबाजी और उसकी धार। ओडीआई में अगर 5 विकेट लेने वाले भारतीयों की बात की जाए तो मोहम्मद शमी सबसे आगे, जो 4 बार ये कमाल करके दिखा चुके हैं। इससे पहले जवागल श्रीनाथ 3 बार उन्होंने कमाल किया था। हरभजन सिंह भी 3 बार ये कमाल कर चुके हैं। और कल मैदान में आपने नोटिस किया होगा, अगर आप मुकाबला देख रहे होंगे, कि मोहम्मद शमी ने जब ये कारनामा किया उसके बाद वो इशारा, वो अंदाज जिससे कहीं ना कहीं हरभजन सिंह से वो स्टेडियम से खड़े होकर बात करने की कोशिश कर रहे थे। अच्छा, ओडीआई विश्व कप में पंजा मारने वाले बॉलर्स की अगर बात की जाए तो इसमें भारत की तरफ से सिर्फ एक मोहम्मद शमी ही है जो 3 बार ये काम कर चुके हैं। मतलब 3 बार वर्ल्ड कप के मुकाबलों में 5 विकेट चटकाने का काम मोहम्मद शमी के नाम भारतीय गेंदबाजों में। साथ ही साथ आपको एक और बड़ा दिलचस्प आंकड़ा दिखाती हूँ। सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले भारतीय ओडीआई विश्व कप में, वो भी जो जहीर खान के नाम खिताब था, उनके रिकॉर्ड से आगे बढ़ते हुए मोहम्मद शमी अब तक वर्ल्ड कप के मुकाबलों में 45 विकेट मोहम्मद शमी चटका चुके हैं। तो ये वो आंकड़े हैं जो बता रहे हैं कि कैसे आज की जो टीम इंडिया है गेंदबाजी में, जिस तरीके की गेंदबाजी मोहम्मद शमी कर रहे हैं, यकीनन वो टीम इंडिया को विश्व विजेता बनाने के रास्ते पर तेजी से बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। मैं परिचय कराती हूँ आपका। हमारे साथ खास मेहमान, क्रिकेट के लेजेंड, जैसे कि मैंने पहले ही आपसे कहा था, कपिल देव सर जुड़ेंगे। तो आप देख रहे हैं कपिल देव जी हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ अमरोहा से मोहम्मद शमी के भाई और कोच के साथ इस वक्त हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान नजर आ रहे हैं। और साथ ही लता हमारी सहयोगी, वो श्रेयस अय्यर के घर से हमारे साथ जुड़ेंगी। सबसे पहले मैं आपको उबैदुर रहमान के पास लेकर चलती हूँ। और उबैदुर रहमान, जरा बात कीजिए ना मोहम्मद शमी के भाई और कोच से, और उनसे जानिए कि आखिरकार ये राज क्या है। मतलब गेंद पूरी तरीके से शमी की गुलाम कैसे है? सीम के बॉस शमी, और गेंदबाजी ऐसी कि सामने वाली टीम के खिलाड़ियों में भर देते हैं खौफ शमी। उबैदुर रहमान जी रुमाना, हमारे साथ बदरुद्दीन सिद्दीकी हैं जो मोहम्मद शमी को शुरुआत में क्रिकेट के गुण जिन्होंने सिखाए हैं। और उन्होंने रात मुझसे बात कर रहे थे तो कहा कि पहली बार जब मोहम्मद शमी आए थे तो उन्होंने जब बॉल फेंकवाई तो आधे घंटे तक मोहम्मद शमी ने जो बॉल पहली स्पीड से फेंकी थी वही आखिरी से। यानी कि बदरुद्दीन साहब, जो आपने खूबी देखी थी मोहम्मद शमी की, क्या वही वजह है जो लगातार मोहम्मद शमी की जो गेंदबाजी जिस तरह से शानदार होती चली जा रही है और 5 विकेट ले लिए, विश्व रिकॉर्ड बना दिया है, तो क्या वजह है शमी इस कदर आक्रामक बॉलिंग करते हैं? देखिए, मैंने जैसे बताया था आपको कि कोचेज जो हैं हम लोग यही चेक करते हैं कि फास्ट बॉलर में कितना दम है। तो जब ये मेरे पास आए थे तभी मैंने इनको बॉल डलवाए थे, इनके फादर लेके आए थे। तो नेट चल रहा था उस टाइम, तो इन्होंने मुझे बॉल डाला। तो करीब मैंने आधा घंटा इनसे बॉल डलवाया। जो इन्होंने पहली बॉल डाली थी वो स्पीड और आधे घंटे बाद की जो स्पीड थी वो सेम सी लगी बिल्कुल। तो वो स्पीड अभी भी शमी में आप देख रहे हैं बरकरार है? कहीं स्टेमिना लूज़ नहीं होता? कितनी देर खेलें, कितनी बॉलिंग कर लें? देखिए, सारा कुछ स्पीड पे नहीं रहता है। आप जो कुछ वो कर रहे हैं वो ऐसा वर्ल्ड में कोई बॉलर नहीं कर रहा। जो उनकी सीम है, तो सीम वो चलती है, तो जाहिर सी बात है जब सीम जब विकेट पर गिरती है तो उसमें बहुत ज़्यादा हरकत होती है। और उसके साथ आपके पास अगर बॉल स्विंग भी होकर जा रहा है तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है।
कितना खुशी है आपको? मोहम्मद शमी ने विश्व रिकॉर्ड बना दिया, जो 5 विकेट कर लिए। उससे पहले भी दोनों मैचों में ज़बरदस्त उन्होंने परफॉर्मेंस की। देखिए, इससे ज़्यादा खुशी कुछ हो ही नहीं सकती कि आपका कोई भी स्टूडेंट इतना नाम करे सब जगह जाकर 5-5 विकेट ले रहा है, जहाँ पे उसको 4 मैचों में शुरू में नहीं खिलाया गया। उसके बाद जब उन्हें वापसी की तो इतनी ज़बरदस्त वापसी, हमें शायद इतनी उम्मीद भी नहीं थी कि इतनी ज़बरदस्त वापसी होगी कि जो रिकॉर्ड बनाया है उन्होंने कि वो 2-3 मैचों में ही रिकॉर्ड बना देंगे। हम सोच रहे थे कि अगर पहले से खिलाते तो हो सकता है कि सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन जाते, लेकिन उन्होंने 3 ही मैचों में वो काम करके दिखा दिया। हमारे साथ मोहम्मद शमी के बड़े भाई हैं मोहम्मद हसीब। हसीब भाई, ये बताइए, शमी जिस तरह से खेल रहे हैं, आप तो पूरे दिन कल टीवी देखते रहे, लखनऊ भी गए मैच देखने, कितनी खुशी हो रही है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि जब विकेट लेते हैं तो, और शुरू के वही अभी जो बदर भाई ने बोला है कि शुरू में उनको मैच नहीं खिलाए गए थे, तो इस रिकॉर्ड की तरफ पहले से नज़रें थी कि वर्ल्ड कप में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले बॉलर बन सकते हैं अगर शुरू से स्टार्ट खिलाते तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो लेकिन चौथे मैच में भी खिलाया जब उनको, तब भी उन्होंने वही काम किया। पहले मैच में 5 विकेट लिए, फिर 4 विकेट लिए, उसके बाद 5 विकेट लिए। तो भाई से बात हुई कल? हाँ, कल बात हुई थी मेरी रात में, जब मैच खेल के अपने रूम पे पहुंच गए थे तो बहुत ज़्यादा खुश थे। हाँ। और फिर 3 मैचों में से 2 मैचों में वर्ल्ड कप में मैन ऑफ द मैच बनने की खुशी होती है। आप परिवार ने किस तरह से सेलिब्रेट किया इस खुशी को और क्या कहना चाहेंगे आप? बस यही कहना चाहूँगा कि टीम इंडिया का वर्ल्ड कप लाए इस बार उठाकर जी, और हम लोग सब उसमें शरीक हों। बदरुद्दीन साहब, ये बताइए, वर्ल्ड कप को लेकर के क्या उम्मीद है आपकी? देखिए, मैंने आपसे पहले भी कहा कि मुझे तो कोई और टीम सामने दिखाई नहीं दे रही कि ऐसी ही जो वर्ल्ड कप जीत सके। इस साउथ अफ्रीका को ज़रूर कह सकते हैं कि वो बहुत अच्छी फॉर्म में है, लेकिन इंडिया की जो टीम है इस टाइम वो ज़बरदस्त फॉर्म में है। बिल्कुल, उबैदुर रहमान कोच साहब ने परख लिया है अपनी पारखी नजर से कि इस वर्ल्ड कप में और कोई टीम इंडिया के सामने नजर आ नहीं रही। मैं दोबारा आपके पास आऊंगी उबैद, अभी बहुत सारी बातचीत हमें करनी है मोहम्मद शमी के कोच से भी, उनके भाई से भी, लेकिन जल्दी से जरा कपिल पाजी के पास आपको लेकर चलेंगे। कपिल पाजी, यहाँ पर जो असेसमेंट किया जा रहा है एक्सपर्ट्स की तरफ से भी, और हम जैसे जो सिर्फ क्रिकेट के दीवाने हैं, एक्सपर्ट तो हम लोग हैं नहीं, हमें भी साफ नजर आ रहा है कि ये वर्ल्ड कप हमारा है, विश्व विजेता टीम इंडिया। और कल तो एक तरीके से वो कहते हैं ना, मोहर लग जाना, पक्का हो जाना, वही हुआ मैदान पर। देखिए, मोहर लगी अभी तक सेमीफाइनल की, क्योंकि अब रास्ता कठिन होने वाला है, मुश्किल होने वाला है, क्योंकि यहाँ से आपको मौका नहीं मिल सकता वापस बाउंस बैक करने का। तो इसलिए ये अभी तक जो क्रिकेट खेली है, इतनी बेहतरीन क्रिकेट हमने इंडियन टीम को पहले कभी नहीं लगातार खेलते हुए देखा है, लेकिन ऐसे लगातार कोई डोमिनेट करे ऑपोजिशन को, ऐसा नहीं देखा। और उसका श्रेय जाता है सबको, किसी एक प्लेयर को नहीं। हाँ, शमी ने आके बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी किया, लेकिन अब बल्लेबाजों की भी तारीफ होगी, गेंदबाजों की भी तारीफ होगी, और उससे ज्यादा फील्डर्स जो इतनी मेहनत कर रहे हैं उनकी भी तारीफ होनी चाहिए। कपिल भाजी, आपने जिस तरीके से कहा ना कि साहब किसी एक खिलाड़ी की बात नहीं है, वाकई में ये जबरदस्त टीम कॉम्बिनेशन है और इसी वजह से ये दी बेस्ट टीम इंडिया है। बिल्कुल, कोई उसमें दो राय नहीं। देखिए, हमने बहुत क्रिकेट देखी है और खेली है, और ये कह सकते हैं कि लगातार आप इस तरह का डोमिनेशन कभी हमने वर्ल्ड क्रिकेट में किया नहीं है। हम पहले भी नंबर 1 रह चुके हैं, लेकिन इस तरह की क्रिकेट हमने पहले कभी नहीं देखी। खेलने का तरीका, जुनून और जीत का मार्जिन इतना बड़ा पहले कभी नहीं देखा। जीत का जज्बा, खेलने का जुनून, जिसकी बात आप कर रहे हैं ना, मुझे याद आती है वो एक बात जो कहा जाता है ना कि जब जिसका वक्त आ जाता है फिर उसे कोई चाहकर भी नहीं रोक पाता। और ये मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि इस वर्ल्ड कप में टीम इंडिया का जब सफर शुरू हुआ तो मोहम्मद शमी कहां थे? बेंच पर बैठे हुए थे, 4 मैचेस खेले नहीं, और उसके बाद मौका मिला, जिस तरीके से पांड्या चोटिल हुए, और अब पिछले 3 मुकाबले 14 विकेट मोहम्मद शमी के खाते में, जिसमें 5 विकेट के हॉल। कपिल पाजी, देखिए, बहुत रेयर ऐसा होता है कि हम पहले दिन से कह रहे थे कि शमी को खेलना चाहिए, क्योंकि उनमें जो एबिलिटी है, विकेट टेकिंग एबिलिटी है, वो बहुत बढ़िया। और चोटिल होने के बाद वापस आए और इतने स्ट्रॉन्ग गेंदबाजी कर रहे हैं कि लाजवाब हैं, तारीफ के काबिल है। और यही कहेंगे कि
शायद अगर पहले खेलते तो आज आंकड़े कुछ और कहते, लेकिन आंकड़ों से मैं ज़्यादा खुश नहीं हूँ। मैं खुश हूँ कि किस तरह इंडियन टीम अपने आंकड़े बना रही है, जीत के आंकड़े बना रही है, वो बहुत बढ़िया है। अगर इसी तरह खेलते रहे तो शायद हम कह सकते हैं कि ज़रूर यकीनन वर्ल्ड कप जीतेंगे। बिल्कुल, 11 के बाद फिर से ये मौका आएगा, हम सब देखेंगे और हम सब जश्न मनाएंगे जब टीम इंडिया विश्व विजेता बनेगी और वर्ल्ड कप हमारा होगा। बड़ी कवरेज एबीपी न्यूज पर विश्व विजेता जारी और बिना वक्त गवाए सीधे आपको लेकर चलेंगे मुंबई, जहां से हमारी सहयोगी लता इस वक्त मौजूद हैं और श्रेयस अय्यर कल अपने होम ग्राउंड पर जब खेलने के लिए उतरे तो फिर लता वो रिकॉर्ड 56 गेंदों पर 82 रन, जिसमें छक्के कितने, 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, पूरे 6। मुंबई पर तो पूरी तरीके से अय्यर का जादू चल रहा होगा इस वक्त। जी बिल्कुल, अय्यर का जो जादू है पूरी तरह से छा भी गया है। रोमाना, मैं आपको उनके 3 माइलस्टोन्स जो है उस पर गौर कराना चाहती हूं कि कल के मैच में वो ऐसे तीसरे खिलाड़ी रह चुके हैं जो कि वनडे क्रिकेट में उन्होंने सबसे तेज 2000 जो रन्स है बनाए हैं 49 पारियों में, क्योंकि इसके पहले केवल ऐसे 4 ही खिलाड़ी थे जिन्होंने सबसे तेज 2000 रन्स बनाए थे। वहीं 6 छक्के जो उन्होंने मारे हैं एक मैच में, वो भी एक माइलस्टोन है, क्योंकि इसके पहले जो 4 खिलाड़ी जिन्होंने एक मैच में, जो कि है सौरव गांगुली, रोहित शर्मा, युवराज सिंह, उसके साथ कपिल देव और फिर श्रेयस अय्यर। कपिल देव जी ने और सौरव गांगुली जी ने 7 छक्के मारे थे एक मैच में। उसके बाद जो रोहित शर्मा है और जो अन्य खिलाड़ी हैं उन्होंने 6 छक्के मारे थे। उसके बाद श्रेयस अय्यर ने ये एक कल माइलस्टोन अचीव किया। वहीं उसके बाद एक और माइलस्टोन जो उनका, जिन्होंने सबको हैरान कर दिया है कि 6 छक्कों में से 1 छक्का उन्होंने इतना लंबा मारा कि जो ऑस्ट्रेलियन के बल्लेबाज हैं ग्लेन मैक्सवेल, उनका भी उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा। 104 मीटर तक ग्लेन मैक्सवेल ने वर्ल्ड कप जो मैच चल रहा है उसमें उन्होंने लंबा छक्का मारा था, लेकिन श्रेयस अय्यर ने 106 मीटर का ये जो लंबा छक्का है वो मारा है। इसी कारण से ये जो माइलस्टोन वो एक के बाद एक अचीव करते जा रहे हैं, तो उनके लिए बहुत बड़ी बात होगी। मैं उनके घर के बाहर ही हूँ, इस इमारत में वो रहते हैं जो कि लोअर परेल इस इलाके में आता है। और जिस तरीके से श्रेयस अय्यर एक मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, मुंबई में उन्होंने पढ़ाई की है, मुंबई में उन्होंने कॉलेज किया है और मुंबई के शिवाजी पार्क जिम खाना में जहां पे वो प्रैक्टिस करते थे, उस दिन अचानक से एक कोच की उन पर नजर गई और वो 2015 में जो है आईपीएल में उन्होंने अपना पहली मैच खेली। उसके बाद 2017 तक वो टीम इंडिया के नगीनों को हम देखते हैं तो मन में यही बात आती है लता कि अगर आप सपना देखने की हिम्मत रखते हैं और उस सपने को साकार करने की हिम्मत रखते हैं तो फिर तो बस आकाश पूरा खुला है आपकी उड़ान के लिए, जिसे साबित करके दिखा रहे हैं टीम इंडिया के ये धुरंधर सिर्फ जीते नहीं हैं, बल्कि ऐसी जीत कि सामने वाली टीम को पूरी तरीके से मैदान पर रोंद डाला, रिकॉर्ड एक के बाद एक अपने नाम किए और अब विश्व विजेता बनने से सिर्फ 2 कदम के फासले पर टीम इंडिया। विश्व विजेता एबीपी न्यूज पर जारी है ये बड़ी कवरेज। क्रिकेट के मैदान पर जिस तरह से टीम इंडिया के खिलाड़ियों ने दम दिखाया, उसे देखते हुए अब लग रहा है कि विश्व विजेता हम ही बनने वाले हैं। हमारी टीम ने ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान, इंग्लैंड जैसी बड़ी बड़ी टीमों को रौंदा और अब तैयारी सेमीफाइनल जीतने की हो रही है। टीम इंडिया वो टीम जिसने 7 में से 7 जीत हासिल की है, सेमीफाइनल में जगह अपनी पक्की कर ली है और ऐसे में टीम इंडिया के वो खिलाड़ी जिनके बूते पर टीम ये जीत की दास्तान लिख रही है, उसी में एक खिलाड़ी मोहम्मद शमी, जिनके घर से इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी उबैदुर रहमान मौजूद हैं। सीधे आपको लेकर चलते हैं उबैदुर रहमान के पास। उबैदुर रहमान, जरा जानिए, क्योंकि इस वक्त शमी के भाई भी और शमी के कोच भी आपके साथ मौजूद हैं। बहुत मुश्किल होता है किसी खिलाड़ी के लिए जब वो पीक पर होता है और अचानक से क्राइसिस में घिर जाए, वहां से वापसी करना, लेकिन शमी ने ये करके दिखाया है। ये जज्बा कहां से आता है, कैसे आता है मोहम्मद शमी में? उबैदुर रहमान।
जी हाँ रुमाना, जब 2018 की बात है, जब मोहम्मद शमी और उनकी पत्नी हसीन जहां के बीच विवाद हुआ था और सबसे पहले मोहम्मद शमी ने जो इंटरव्यू दिया था वो आप ही को दिया था रुमाना जी, अगर आपको याद हो। और जो एबीपी के दर्शक हैं उनको बताया था मोहम्मद शमी ने कि उनके साथ क्या कुछ गुजर रहा है और उस बड़े हादसे से मोहम्मद शमी कैसे उबर के आए हैं। और एक बार जो उन्होंने साबित किया है कि वो खेल पर उनके कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। इतना बड़ा हादसा होने के बाद वो एक तरह से कुंदन बन गए हैं। तो हसीब भाई ये बताइए, मोहम्मद शमी और आप पूरा परिवार उस क्राइसिस से उभरे और फिर आज जो परफॉर्मेंस है मोहम्मद शमी की, तो ये सब कैसे किया आप लोगों ने? देखिए वो शामी वैसे खुद भी अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग, अंदर से काफ़ी स्ट्रॉन्ग है जी। और इतनी ज़्यादा परेशानी उनको समझाने में या साथ जैसे मैं रहता था हर वक्त उनके साथ, तो आई नहीं मुझे कभी ऐसा लगा नहीं कि शामी अंदर से टूट रहे हैं या कुछ हो रहे हैं। बड़े अच्छे तरीके से उन्होंने उसको डील किया। हालांकि बुरा टाइम था उस टाइम का, हमारा बुरा वक्त था, लेकिन मोहम्मद शमी ने उसको बहुत अच्छे से हैंडल किया। बदरुद्दीन साहब, आप तो शमी को एक बच्चे की तरह आपने बढ़ते हुए देखा है, उसके साथ काफ़ी वक्त गुजरा, आपने उसको पूरा ट्रेंड किया। तो इस 2018 का जो वाक़या था और पारिवारिक जो विवाद हुआ था, उसके बाद मोहम्मद शमी, आपको क्या लग रहा था कि इसको झेल पाएंगे, सरवाइव कर पाएंगे? नहीं, मुझे उम्मीद थी पूरी कि वो हादसे को झेल जाएगा, क्योंकि देखिए वो शुरू से ही थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग टाइप का रहा है। काफ़ी परेशानी उसके ट्रायल टाइम में भी, यूपी से खेलने टाइम में भी काफ़ी परेशानी आई, लेकिन वो सबको एक्सेप्ट किया उसने, वो और मेहनत की। और जाहिर सी बात है, जब ये हादसा हुआ तो सबने उसको समझाया, सारे परिवार उसके साथ था, सब लोग साथ थे जी। तो उससे उभरना काफ़ी मुश्किल था। लेकिन मैं तो ये समझता हूँ कि उन हादसात की वजह से बहुत ही स्ट्रांग हुआ है। जी उबैदुर्रहमान, जरा एक सवाल और ये भी कोच साहब से पूछिए कि आखिरकार प्रैक्टिस का रूटीन मोहम्मद शमी का क्या रहता है? क्योंकि जो खबरें आती हैं वो ये कि 365 दिन बिना रुके, बिना थके शमी रोज प्रैक्टिस करते हैं। जहां रहते हैं वहां पर भी बाकायदा उन्होंने एक सुविधा अपने लिए बना ली है, फैसिलिटी बनाई है, जहां पर वो प्रैक्टिस कर सकें रोज। जी रुमाना, बिल्कुल। मोहम्मद शमी ने यहाँ पर जब कोरोना काल शुरू हुआ तो सब कुछ बंद हो गया था। तो हसीब भाई, जुनून कितना है मोहम्मद शमी को क्रिकेट को लेकर के? जब वो घर पर रहते हैं, छुट्टियों पे होते हैं, तो कैसे प्रैक्टिस करते हैं, क्या शेड्यूल रहता है? ऐसा था कोरोना टाइम में कहीं जाना तो था नहीं, सब जगह से बंद हुआ था, तो हमारे पास विकेट भी नहीं था। तो हमने सिर्फ एक महीने में सबने लग के, दोनों भाइयों ने, एक छोटा वाला भाई तीसरा वो भी आया हुआ था, तो हमने तीनों भाइयों ने लग के दो विकेट तैयार किए थे प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि उसमें पता नहीं चल पा रहा था कि कितने टाइम का वो रहेगा, बंद रहेगा। तो वहीं पर प्रैक्टिस करते थे। एक महीने के अंदर विकेट तैयार करने के बाद हम लोगों ने वहीं पर प्रैक्टिस की। अब जैसे लोकल के बच्चे थे उन्हें बुला लिया करते थे, वो अपने प्रैक्टिस करा दिया करते थे शाम। रोमाना, जो कोरोना काल हो या वैसे भी जब मोहम्मद शमी यहाँ आते हैं तो वो मैच की प्रैक्टिस को नहीं छोड़ते हैं। मैच की प्रैक्टिस से तो बिना नागा, मतलब बिना किसी ब्रेक के रोज साल में 365 के 365 दिन मोहम्मद शमी प्रैक्टिस करने से नहीं चूकते हैं। मैं लौटूंगी आपके पास उबैदुर्रहमान, हम जरा जल्दी से लता के पास आपको लेकर चलते हैं। कल का दिन तो मुंबई वालों के लिए श्रेयस ने जबरदस्त धूम धड़ाके वाला बना दिया और इस वक्त मुंबईकर लता के आसपास मौजूद है। लता, आपके आसपास जो लोग मौजूद हैं, सबकी जुबान पर सिर्फ और सिर्फ श्रेयस अय्यर का ही नाम या फिर किसी और टीम इंडिया के खिलाड़ी का नाम भी ले रहे हैं? जरा बातचीत तो कीजिए। जी, श्रेयस अय्यर का नाम ही है, क्योंकि श्रेयस अय्यर के घर के पास में ही ये लोग रहते हैं। मेरे साथ प्रज्ञा जी हैं जो कि उनके बिल्डिंग के सामने ही रहती हैं। श्रेयस अय्यर ने जिस तरीके से कल खेला है, सभी को चौंका दिया है, काफी खुश हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? वो अच्छा खेलता है, वो बहुत अच्छा प्लेयर है। उसने 6 मारे, 3 चौके मारे और 82 रन बनाया और लंबा मीटर का 6 मारा, 106 का। वो बहुत अच्छा प्लेयर है। मुंबई का ही लड़का है। शिवसेना जो शिवाजी पार्क है वहाँ पे वो जाते थे, खेलते थे, यहीं पे वो उन्होंने करियर बनाया है। अच्छा है, उसका बैटिंग देखते हैं हम लोग खुश होते हैं। बहुत अच्छा प्लेयर है जी। मैच के बारे में क्या कहना चाहिए? वो इतना रन से हमने जीता तो बहुत खुश हो गए। नहीं, एक चीज नोटिस करनी चाहिए, मुझे लगता है जैसे ही बात कल के मैच की आती है ना, कहने से पहले ही चेहरे पर जो मुस्कुराहट है वो सब कुछ अपने आप में बयां कर देती है। मैं जरा जल्दी से, क्योंकि समय कम है हमारे पास, एक पॉइंट टेबल आपको दिखाती हूँ। और ये पॉइंट टेबल मैं आपको क्यों दिखा रही हूँ, जरा पहले देखिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे। ये टीम मैचेस, जीत, अंक और रन रेट जो है वो आपके सामने, नेट रन रेट ये देख रहे हैं आप। भारत जो है वो टॉप पर है इस टैली में। दक्षिण अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और यहां 5वें नंबर पर इस वक्त पाकिस्तान की टीम बनी हुई है। मैं सीधे जरा आपको लेकर चलती हूं, कपिल पाजी हमारे साथ मौजूद हैं।
कपिल पाजी, अगर टॉप टीमों की बात की जाए तो पहले नंबर पर टीम इंडिया और पाकिस्तान भी 5वें नंबर पर है। सेमीफाइनल में क्या एक बार फिर से भारत पाकिस्तान इस तरीके की कोई उम्मीद अभी बाकी है? देखिए, अगर पाकिस्तान बेहतर खेलेगा तो जरूर आ सकती है। अभी तो डाउटफुल है, क्वेश्चन मार्क है उनके टॉप 4 में आने के लिए। लेकिन बाकी चारों टीमों का जिसका आपने जिक्र किया है वो यही है कि कौन सी टीम बेहतर इस समय खेलती है। शुरू में शायद न्यूजीलैंड ने बहुत बेहतर खेला था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान अब थोड़ी वापसी की है। साउथ अफ्रीका बहुत ही बढ़िया क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उम्मीद करते हैं कि वो इसी तरह बेहतर खेलते रहे। कपिल पाजी, अब एक रिवायती सवाल जो मुझे तो पूछना बनता है, लेकिन मैं जानती हूं कि आप इसका बड़ा दिलचस्प जवाब देने वाले हैं, वो ये कि लगातार जीत रही है टीम इंडिया और हम हमेशा ऐसे बड़े मुकाबलों में आपसे सवाल पूछते हैं कि साहब जीत के लिए आप मंत्र क्या देंगे टीम इंडिया को? तो अब इस टीम को क्या मंत्र देंगे आप जीत के लिए? बस उसी जुनून में रहें जिसमें है। और मैं यही कहता हूं कि जब बहुत अच्छा वक्त चल रहा होता है अपने आप को पकड़ के रखें और लिव फॉर दैट मोमेंट। देखिए, जो कल का मैच निकल गया वो निकल गया, अभी अगले मैच की चर्चा होगी और उसी के बीच में रहना चाहिए। ज्यादा आगे की नहीं सोचनी चाहिए और पीछे क्या हुआ उसका भी नहीं सोचना। जो अगला दिन आएगा, अगला मैच आएगा, अगर उस पे फोकस किया Absolutely. So these are the wise words. Live in the moment. यही वो मंत्र है जो कपिल देव दे रहे हैं इस टीम इंडिया को। जोश, जज्बा, जुनून जिस वक्त मैदान में उतरे उसी वक्त के हिसाब से अपना मैदान पर दिखाएं और बन जाएं विश्व विजेता।